नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीआई क्लासेस में। आज मैं आपके साथ एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर डिस्कशन करना चाहता हूं और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित एक बॉडी से जुड़ा हुआ है और उस बॉडी का नाम है भारत का उच्चतम न्यायालय। हाल में ही भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय लिया है और वो निर्णय है कि आपने अक्सर देखा होगा कि न्यायालय के अंदर एक मूर्ति लगी रहती है और उस मूर्ति के एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार और आंखों पर पट्टी लगी रहती है। तो लोग मजाक उड़ाते हुए ये कह देते हैं कि ये तो अंधा कानून है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि अब से जो न्याय की देवी हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि गॉडेस ऑफ जस्टिस जो हैं, उनके एक हाथ में तराजू रहेगी जो कि समानता का प्रतीक है। उनकी आंखों से पट्टी खोल दी गई है, यानी कि अब उनको पट्टी नहीं बांधी जाएगी, यानी कि उनसे अब जो मूर्ति नहीं आएगी उसमें कोई भी पट्टी नहीं होगी, बिना पट्टी के उनको रखा गया है। साथ ही तलवार के स्थान पर हाथ में संविधान दे दिया गया है, वो इस बात के लिए कि न्यायालय काम करते हैं संवैधानिक प्रक्रिया से, जहां सबके हितों को ध्यान में रखा जाता है। ये हाल में ही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है जो कि अपने आप में सराहनीय है। मैं और आप अब डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कब से हमारे देश में इस न्याय की मूर्ति देवी का आंखों पर पट्टी बंदी होती थी, हाल में तलवार होती थी, ये कब से शुरू हुआ। तो आप जानते हो कि 1860 के दशक में भारत में इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी कहा जाता है, इंडियन पीनल कोड की शुरुआत हुई और इंडियन पीनल कोड की शुरुआत के साथ ही ब्रिटिशर्स ने इस आइडिया को अडॉप्ट किया और न्याय की देवी के रूप में एक ऐसी लेडी को दिखाया जिसके हाथ में तराजू, जो कि सभी को समान दर्जे से देखती है, समानता का प्रतीक है। साथ ही आंखों पर बंधी हुई पट्टी ये दर्शाती थी कि न्याय सभी के लिए एक है, सिमिलर है। न्याय की देवी के लिए सब बराबर हैं। वो अगर सामने उसके कोई अपना भी आ जाता है तो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो वो सबको एक जैसा ट्रीट करेगी। और साथ ही तलवार शक्ति का प्रतीक थी, यानी कि शक्ति के रूप में तलवार को दिखाया गया था। तो हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इसको बदलने का काम किया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये परंपरा शुरू कहां से हुई, आखिर इस न्याय की देवी को के रूप में लेडी को इस्तेमाल करने की परंपरा कहां से शुरू हुई, मैं और आप डिस्कस करना चाहते हैं। देखो, अगर मैं बात कहूं तो इसकी शुरुआत रोमन एम्पायर से मानी जाती है। आपको याद रखना है कि रोमन एम्पायर में पहले सम्राट हुआ करते थे जिन्होंने 27 बीसी में एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसे मैं और आप रोम साम्राज्य या रोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं। उनका नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस के द्वारा जिस राज्य की स्थापना की गई उसे प्रिंसिपेट कहा गया और ऑगस्टस का काल न्याय के लिए, शांति के लिए जाना जाता है। और सर्वप्रथम ऑगस्टस ने न्याय के लिए एक लेडी को इंट्रोड्यूस किया था जिन्हें क्या कहा गया, गॉडेस ऑफ जस्टिसिया के नाम से जाना गया, यानी कि न्याय की देवी के नाम से जाना गया। बाद में अगला रूलर हुआ टिबेरियस। आपको पता होना चाहिए कि रोम सम्राट जो ऑगस्टस थे पहले, उनका अपना बेटा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, टिबेरियस नाम के व्यक्ति को गोद लिया और उसे दूसरा एम्परर बनाया, यानी कि राजा बनाया। तो टिबेरियस ने गॉडेस ऑफ जस्टिसिया का मंदिर बनवाया और उसे न्याय की देवी के रूप में स्थापित कर दिया। समय जैसे जैसे बीता, यूरोप के अधिकतर देशों ने इसी लेडी को गॉडेस के रूप में स्वीकार करना शुरू कर दिया, इसी लेडी को गॉडेस के रूप में इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और जब हमारे देश में ब्रिटिश का रूल आया, कॉलोनियल रूल आया, तो हमारे देश में भी 1860 में इंडियन पीनल कोड लाया गया, भारतीय न्यायिक संहिता लाई गई और इस भारतीय न्यायिक संहिता के तहत गॉडेस ऑफ जस्टिसिया को एक देवी के रूप में दिखाया जाने लगा, न्याय की देवी के रूप में दिखाया जाने लगा। तब से अब तक यही देखने को मिल रहा था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पिछले कुछ समय पहले भारत सरकार ने आईपीसी की जगह अपने नए कानून लागू किए, आईपीसी की जगह अपने नए कानून लागू किए जिन्हें भारत न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है। भारत न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है और हमने ब्रिटिश की जो पुरानी परंपरा थी उसको हटा दिया। तो हाल में ही हमारे चीफ जस्टिस ने भी यही बात कही है कि अब हम जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको खत्म कर रहे हैं और इसी वजह से इस नई गॉडेस की मूर्ति को स्वीकार किया है, जिसके एक हाथ में तराजू जो समानता का प्रतीक है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है और जिससे कि वो सबको ओपनली देख सके, और साथ ही
हाथ में अब संविधान की मूर्ति दे दी गई है, जो संविधान की एक प्रतिलिपि दे दी गई है जो सबको संविधान के अनुसार काम करे। साथ ही न्यायमूर्ति ने यह कहा कि तलवार हिंसा का प्रतीक थी, कोर्ट हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, कोर्ट न्याय को शांतिपूर्ण दोनों पक्षों की बात सुनकर कोर्ट समानता के सिद्धांत पर काम करते हैं, इसलिए हिंसक इस तलवार को हटाया जा रहा है और उसकी जगह हाथ में संविधान दिया जा रहा है। यह हाल में ही डेवलपमेंट हुआ है, हाल में ही कोर्ट ने ये डेवलपमेंट किया है। इससे पहले आपको मैंने बताया आईपीसी की जगह हमने भारतीय न्याय संहिता को लेकर आए। ये सारे डेवलपमेंट न्यायालय तेजी से कर रहा है। अब मैं यहीं पर एक दो बात और कहना चाहूंगा। न्यायालय अपने डेवलपमेंट में ये सारे काम कर रहा है जिससे कि जस्टिस की पहुंच लोगों तक हो, लेकिन एक विडंबना है, आज भी न्यायालयों की कार्यप्रणाली की भाषा, न्यायालय की जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। जिस देश, ध्यान से सुनिएगा, जिस देश में मात्र few % लोग इंग्लिश बोलते हों, लेकिन न्यायालय की पूरी प्रणाली इंग्लिश में चलती है, तो कई बार कॉमन मैन को इससे समस्या होती है। कॉमन मैन जिन्हें इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, खास करके नॉर्थ इंडिया के, बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के क्यों बोल रहा हूं मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब में बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन उनका पूरा केस, पूरी प्रोसेसिंग इंग्लिश में चलती है। ऐसे में न्यायालय को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि अगर हम ब्रिटिश मानसिकता को चेंज कर रहे हैं, औपनिवेशिकता के आदर्श को चेंज कर रहे हैं, तो हम एक ब्रिटिश मानसिकता के तहत जो न्यायालयों की वर्किंग लैंग्वेज है उसको भी हमें थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए, उसमें भी हमें बदलाव लाना चाहिए जिससे कि न्यायालय आम आदमी तक पहुंच सके। देखिए, समझने की कोशिश करिए, हमारे पास हमारी अपनी भाषा है, हमारे लोगों की अपनी भाषा है, तो न्याय प्रणाली भी हमारे लोगों की भाषा में होना चाहिए जिससे कि अच्छे तरीके से न्याय लोगों को सुनिश्चित हो सके, जिससे कि न्याय लोगों तक पहुंच तक हो सके। तो न्यायालय को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जब हम धीरे धीरे ब्रिटिश मानसिकता की सारी चीजों को, गुलामी की सारे प्रतीकों को हटा रहे हैं, तो ऐसे में भाषा पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा कि इंग्लिश को बिल्कुल खत्म कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए, जिससे कि हर एक भाषा के लोगों को एक अच्छा सम्मान, एक अच्छा न्याय मिल सके और वो समझ सके कि उनकी भाषा में ही न्याय हो रहा है। ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आप मुझे बताइएगा, क्या न्यायालय को अपनी भाषा में बदलाव करना चाहिए? क्या न्यायालय को भी केसेस अपनी जिस क्षेत्र में न्यायालय स्थित है उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा में सुनने चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन है कि हम कैसे अपनी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी आप सजेस्ट करिएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।